ओके सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डियर? कैसे हैं आप सभी? आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ऑल आर वेरी वेल। बहुत अच्छे होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। 1 मिनट का मुझे समय दीजिए। चलिए, आज ये भाई कैसे हैं आप सभी? सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ऑल आर वेरी वेल। आज हम लेट हो गए भाई। लेट क्यों हो गए अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। चलिए, तो सभी को बेटा वंदे मातरम, भारत माता की जय। और आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है वो भी बिंदास तरीके से चल रही होगी, ठीक है। चलिए, एक बार देखो, अभी मैंने बाल भी नहीं बनाए चलो बाल बना लेते हैं भाई, पहले हैं बाल बना लेते हैं पहले। चलिए, एक बार मुझे कमेंट में ये बता दीजिए, मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है ना? सारी चीजें जल्दी से भाई कमेंट्स में बताएं, फटाक से, लेट नहीं करना अब। और एक बार मुझे प्रॉपरली आप लोग कमेंट्स में बता दीजिए कि एवरीथिंग इज परफेक्ट नाइन माई साइड। फिर करते हैं हमारी प्यारी से क्लास को स्टार्ट और मजा आएगा भाई। आज मजा क्यों आएगा? क्योंकि आप लोगों को पता है आज हम बहुत ही भयंकर सा टॉपिक करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम रहने वाला है बेटा वर्ब एडवांस टॉपिक, जिसकी प्यारी से झलक मैंने आपको लास्ट क्लास में पहले ही दे दी थी। आज की क्लास में मैं वर्ब टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बारीकी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, जो आपके एग्जाम में प्रोबेबली आने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर? बहुत बढ़िया भाई, कंफर्म है ना? ये मुझे कमेंट देखने के लिए ना पास आना पड़ता है। इसका सोल्यूशन हम कुछ निकालेंगे। इसका सोल्यूशन हम क्या निकालेंगे कि हम बड़ी सी स्क्रीन लगवाएंगे यहीं कहीं आसपास, ठीक है। चलो करें क्लास को स्टार्ट। तो बिना देरी के हम करते हैं अपनी इस प्यारी से क्लास को स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड इज विजय कुमार, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, और करते हैं इस प्यारी से क्लास को स्टार्ट। तो आज के क्लास का जो बेसिकली हमारा एजेंडा है माय डियर स्टूडेंट्स, वो एजेंडा है हमारा वर्ब एडवांस पोर्शन, ठीक है। ये आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस, देखो यहाँ पे तो हम क्लासेस लेते हैं और यूट्यूब पे जो आपकी क्लासेस चलते हैं वो आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस है, तो वहां भी ज्वाइन कर लिया करो 7 बजे, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। अब बात यहाँ पे ये होती है माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हम वर्ब एडवांस का सिनेरियो पढ़ रहे थे और वर्ब एडवांस में 3 पोर्शन यहाँ पे अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसा कि मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बहुत ही बारीकी तरीके से बताया था कि अपने आप में एक वर्ब एडवांस क्या क्या रोल प्ले करता है। यानी कि जो वर्ब एडवांस होते हैं वो 3 सिनेरियो होता है, जिरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। सबसे पहले इन्हीं चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और चीजों को कन्वे करना स्टार्ट करते हैं। चलो तो लेके मां सरस्वती का नाम और करते हैं प्यारे बच्चों इन चीजों को हम यहाँ पे स्टार्ट, ठीक है। तो अब आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चे हाउ टू आइडेंटिफाई, यानी कि हाउ टू आइडेंटिफाई फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट्स वर्ब। चलो, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है क्या, कि हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू IDENTIFY, हाउ टू आइडेंटिफाई फाइनाइट्स वर्ब, हाउ टू आइडेंटिफाई फाइनाइट्स वर्ब। हाँ, और मेरे प्यारे बच्चे क्या, नॉन फाइनाइट्स वर्ब, नॉन फाइनाइट्स वर्ब, नॉन फाइनाइट्स वर्ब। और मेरे प्यारे बच्चे हो सकता है मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं थोड़ी सी 11-15 या 11-20 तक क्लास खींच दूंगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज हम वर्ब टॉपिक को पूरा भयंकर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और खत्म भी करेंगे। तो आज का जो हमारा सिनेरियो रहता है ये रहता है हमारा वर्ब एडवांस, ठीक है। और वर्ब एडवांस में हम डिनोट करने वाले बेटा फाइनाइट्स वर्ब और नॉन फाइनाइट्स वर्ब। अब कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहेगा सर फाइनाइट्स वर्ब क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट्स वर्ब क्या होते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीजें मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि फाइनाइट्स वर्ब क्या होती है और अपने आप में नॉन फाइनाइट्स वर्ब क्या होती है। ये अपने आप में एक वर्ब एडवांस का पार्ट होती है, इट्स आल्सो पार्ट ऑफ द वर्ब, सो दैट्स टोल्ड। यहां पे आप चीजों को इस तरीके से देख के चलते हैं। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आगे की बात करते हैं। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चे आप यहाँ पे मान के चलो कि आपने यहाँ पे कोई सब्जेक्ट यूज कर लिया, ठीक है सर, हमने यहाँ पे एक सब्जेक्ट यूज कर लिया और सब्जेक्ट के बाद, अब सब्जेक्ट के बाद आप जनरली यहाँ पे क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, या तो आप वर्ब यूज करोगे, हाँ, या वर्ब्स होती है ना, हाँ, इनको हम यहाँ पे यूज करते हैं। एक तो वर्ब होती है, सर जीके जीएस में लाइव कोर्स में नहीं ऐड हुआ है बेटा, वो मैं बात करके गौरव सर से आपको प्रॉपरली बता दूंगा, ठीक है।
ये होते हैं वर्ब्स और वर्ब्स, है ना। और इनके बाद भी मेरे प्यारे बच्चे, इनमें हम यहाँ पे कोई चीजों को हम यहाँ पे डिनोट करके चलते हैं, यानी कि अगर हम इनसे बाद में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे वर्ब्स देखते हैं और यहाँ पे हम वर्ब देखते हैं और यहाँ पे हम वर्ब्स देखते हैं, ठीक है। अब इन चीजों का मतलब कोई बताएगा कि अरे भाई अरे प्रदीप टेंशन मत लीजिए, वो भी चीजें होती है, ठीक है। अब मान के चलोगे यहाँ पे कोई वर्ब यहाँ पे प्ले हो रही है तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे कोई ना कोई टेंस का इफेक्ट होगा, हाँ। या तो अपने आप में कोई एक सब्जेक्ट का इंपैक्ट यहाँ पे पड़ेगा ही पड़ेगा, ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है। या तो अपने आप में यहाँ पे टेंस का इंपैक्ट पड़ेगा या अपने आप में एक सब्जेक्ट का इंपैक्ट पड़ेगा। और जब ये चीजें पड़ती हैं तो हमारे कहने का मतलब है कि वो अपने आप में नहा धो के कौन सी वर्ब है, एक फाइनाइट वर्ब है। वो अपने आप में कौन सी वर्ब है मेरे प्यारे बच्चों, वो अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है। अब मान के चलो कि अगर यहाँ पे ये वाली वर्ब्स आ रही हैं, हाँ, तो ये वाली वर्ब्स में होता है क्या ना कि ना तो टेंस का कोई आपको टेंस और सब्जेक्ट, क्या टेंस और सब्जेक्ट इनका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, नो इफेक्ट। टेंस और सब्जेक्ट का क्या होता है अपने आप में, नो इफेक्ट। और अब जब नो इफेक्ट होता है तो 101% जो ये वाली होती है वो अपने आप में क्या होती है, एक नॉन फाइनाइट्स वर्ब होती है। वो अपने आप में क्या होती है डियर, एक नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स होती हैं, है ना। इन चीजों को हम यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करके चलेंगे। ओके प्रदीप, आज अभी मैं जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है मैं गौरव सर से बात करके वो क्लासेस प्रॉपर्ली ऐड करवा दूंगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है। अभी आप मेरे साथ लाइव करिए, बाकी आपकी परेशानी मैं देख लूंगा क्लास के बाद, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बिंदास तरीके से अपना पढ़ते रहिए, ठीक है। अब आते हैं आगे की चीज। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को भी फ्रेम करूंगा तो मैंने बोला बेटा ही वेंट, मैंने क्या बोला अपने आप में, ही वेंट। मैंने बोला ही वेंट टू सी, ही वेंट टू सी, ही वेंट टू सी क्या, हिज फ्रेंड, ही वेंट टू सी क्या, हिज फ्रेंड। अब अगर ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया तो अब इसमें क्या सिनेरियो बनेगा, आइए समझते हैं इस बात को। तो अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं यहाँ पे इस ही की बात कर दूं तो आपने क्या कि सर ये तो अपने आप में एक सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट अपने आप में यहाँ पे एक वर्ब ले रहा है और वेंट अपने आप में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसका मतलब ये जो चीज है वो अपने आप में क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है। एफ भी लिख दिया शॉर्ट में, आप लोग समझ जाना ये क्या है, अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है। अच्छा अब यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा टू सी। अब टू सी ये टेक्निकली अगर अपने आप में टेक्निकली आप जानोगे तो ये इन्फिनिटिव बनता है, और अगर इन्फिनिटिव बनेगा तो ये चीज अपने आप में क्या बनेगी बेटा, नॉन फाइनाइट वर्ब। शॉर्ट में लिख दिया नॉन फाइनाइट वर्ब, तो ये वाली नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये वाली फाइनाइट वर्ब है। तो इसका मतलब ये भी चीज आप अपने माइंड में रखना कि फाइनाइट वर्ब पहले आते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब बाद में आते हैं। तभी तो मेरे प्यारे बच्चे मैंने फाइनाइट वर्ब आप लोगों को पहले ही करवा दिए और अब मैं आपको कराने लग रहा हूं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इस तरीके से आप इन चीजों को प्रॉपर्ली यहाँ पे डील करके चलेंगे। तो ये होता है अपने आप में, इस तरीके से आप इस चीजों को प्रॉपर्ली यहाँ पे यूज करके चलते हैं। ही गोज टू सी हिज फ्रेंड, अगर इसी एग्जांपल को आप ऐसे भी लिख दो, ही गोज टू सी, ही गोज टू सी क्या, हिज फ्रेंड। अब इस बात को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो माय डियर। तो अब फिर से यहाँ पे अगर मैं गोज की बात करूं तो ये तो अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है, लेकिन अगर मैं टू सी की बात कर दूं तो ये जो चीज है अपने आप में यहाँ पे एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब मुझे कमेंट्स में बताओ बेटा, आप लोग चेहरा पहचान लोगे कि कौन से फाइनाइट वर्ब और कौन से नॉन फाइनाइट वर्ब है। नाउ टेल मी द कमेंट्स, जल्दी से फास्ट बताएं। आप लोग प्रॉपर मुझे कमेंट्स करके बताएं कि नाउ हैव यू विल इजीली आइडेंटिफाई, क्योंकि हमारा पोर्शन ही, हमारा कॉन्सेप्ट ही ये था कि हाउ टू आइडेंटिफाई फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, और उसी के बेसिस पे मैंने ये चीजों को आप लोगों के सामने प्रॉपर्ली डील किया है, ठीक है। अब मुझे कमेंट्स में बताओ, फिर इससे आगे की कहानी देखते हैं। जल्दी से भाई आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, फिर एक एक चीज को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, ठीक है। जल्दी से फिर एक एक चीज को हम यहाँ पे प्रॉपर्ली डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, कमेंट देखने के लिए पास आना पड़ता है। क्लियर है, चलो अब आगे की कहानी को डिस्कस करते हैं। वेरी गुड बेटा श्रेयस यादव, बहुत बढ़िया आए, हैट्स ऑफ यू। अब आते हैं आगे की कहानी, ठीक है। अब आपने ये देखा कि अभी तक हम, मेरे प्यारे बच्चे, हम यहाँ पे वर्ब एडवांस को डील कर रहे हैं अब, ठीक है। और इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने क्या देखा वर्ब एडवांस में, कि हमने इसमें ये चीज देखी कि अगर हम वर्ब एडवांस को पढ़ते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ना होता है। इसमें क्या पढ़ना होता है हमें, नॉन फाइनाइट वर्ब। हम इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ते हैं, और अगर इसमें हम नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ते हैं तो नॉन फाइनाइट वर्ब तीन टाइप्स की वर्ब्स होती हैं। कौन कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूं। एक तो होती है जिरड, है ना, एक होती है अपने आप में क्या, पार्टिसिपल,
एक होती है अपने आप में पार्टिसिपल और एक होती है अपने आप में क्या, इन्फिनेटिव। ये तीन टाइप्स की वर्ब बहुत ही भयंकर होती है। और सोचो मेरे प्यारे बच्चे, ये तीन ही वर्ड ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप में एक सेपरेट चैप्टर बना दिया, वर्ब एडवांस। अब कई टीचर यहां पे करते क्या ना कि आपको वर्ब में ही वर्ब एडवांस पढ़ा देते हैं। अरे वर्ब में ही आपको ये तीन चीजें पढ़ा देते हैं, उनसे पूछो कि ये कौन सी वर्ब्स होती हैं, वो बता ही नहीं पाते भाई। तो उन चीजों को आप लोगों को इजीली अपने माइंड में रखना होगा। देखो मैं है ना वो पुरानी चीजें आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको अपडेटेड चीजें पढ़ा रहा हूं। देखो मैं भी एग्जाम देता हूं, मैं आप ही की तरह मैं भी एग्जाम देता हूं। अभी अभी ये जैसे ही क्लास खत्म होगी ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सीएचएसएल का पेपर है। हालांकि एसएससी ने ये कर रखा है कि भाई आप किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे रिवील नहीं कर सकते, है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज ये बताऊंगा कि सीजीएल और सीएचएसएल के पेपर का लेवल क्या आ रहा है, ठीक है। अभी मैं इसी यानी कि वो वीडियो 12 बजे के बाद आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगी, आप देख लेना, ठीक है। उसमें भी आप लोगों को आइडिया मिलेगा। अब सबसे पहले हम जिरंड को डिस्कस करेंगे, फिर पार्टिसिपल, फिर इन्फिनेटिव। तो सबसे पहले हेडिंग आप लोग डालोगे बेटा जिरंड। आ जाओ, अब यहां से हमारा एजेंडा स्टार्ट होता है जिरंड कि जिरंड हमने यहाँ पे डिस्कस किया। हाँ, और अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे इस जिरंड की बात कर देता हूं, तो सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पे जिरंड की देखा तो जिरंड की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है। तो जिरंड की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो ये होती है मेरे प्यारे बच्चे कि वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सफिक्स करवाता है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वो आईएनजी करवाएगा, आईएनजी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इज कॉल्ड एज अ नाउन, इज यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज अ नाउन। आपने सुना होगा, आपने ये चीज सुनी होगी कि मेरे प्यारे बच्चे जिरंड अपने आप में एज अ नाउन की तरह ट्रीट होता है, जिरंड अपने आप में एज एन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। क्योंकि अब देखो हमने ये देखा कि अगर ये नाउन है तो हमारे दिमाग में दो इमेज यहां पे निकल के आएगी, भाई नाउन तो अपना सब्जेक्ट भी बन सकता है, हाँ सर बिल्कुल, और नाउन अपना ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट अभी बाद में आएंगे, लेकिन मैं आपको आपका बेस बना के चल रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है, अब आपका दिमाग ये दौड़ेगा और सर हमने तो आज तक ऐसा कोई सब्जेक्ट देखा ही नहीं जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, क्योंकि हमने तो टेंस टॉपिक में ये पढ़ा था कि ये तो अपने आप में कंटीन्यूअस प्रोसेस है। मैंने क्या वो टेंस टॉपिक में पढ़ा था, ये अपने आप में अलग है। मैंने क्या कहा था, मैं आपसे बार बार ये चीज कह रहा हूं कि वर्ब एडवांस में टेंस का कोई रोल ही प्ले नहीं है, कोई रोल नहीं है भाई, कोई भी रोल नहीं है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि स्टेनो के पेपर में इंग्लिश में, स्टेनो के पेपर में इंग्लिश में एक लेटर आएगा, है अरे सर क्या बकवास कर रहे हो, अरे लेटर कहां से आ जाएगा, ये हमारा कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर थोड़ी ना, कोई सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी ना। तो मेरे प्यारे बच्चे स्टेनो के पेपर में लेटर से कोई रिलेशन है ही नहीं। तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि वर्ब एडवांस में टेंस टॉपिक का कोई रोल है ही नहीं। तो अगर आपको टेंस ना भी आता हो ना तो भी आप इस चीज को समझ सकते हो, लेकिन मैंने टेंस आप लोगों को पहले करवाया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कहानी, ये चीज होगी। अब यहां पे कहते हैं कि बेटा यानी कि इसको टेक्निकली आप क्या कह देते हैं, जिरंड को आप एक चीज और कह देते हो, और इसको हम कह सकते हैं वर्बल नाउन। इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, वर्बल नाउन। और वर्बल नाउन का मतलब है वर्ब से बना नाउन। क्यों? क्योंकि हमको ये पता चल गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है ये और आईएनजी, इसका मतलब वर्बल नाउन यानी कि वर्ब से बना हुआ नाउन, जिसको हम वर्बल नाउन की तरह डील करते हैं। वर्ब से बना हुआ नाउन, क्योंकि ये वर्ब से बना है। अब ये भी लिख लेना, क्योंकि बाइलिंगुअल लिखना, क्योंकि क्योंकि ये वर्ब, क्योंकि ये वर्ब से बना है, क्योंकि ये वर्ब से बना है। ये चीज आपके माइंड में प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। और वर्ब टॉपिक पे 100+ क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने तैयार कर लिया, वो आज आपके बैच में मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। टेंशन वो मतलब कि भेज दूंगा पीडीएफ। तो ये चीज आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। अब आते हैं बेटा आगे की चीजों पे बात करते हैं। अब आगे की चीजों पे हम बात करते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा आपसे कि आई एंजॉय पार्टीज, या यहां पे बता दूं, हाँ यहीं पे बता देता हूं। मैंने कहा एक क्वेश्चन कि आई एंजॉय क्या पार्टीज, आई एंजॉय पार्टीज। हाँ, तो अगर यहां पे मैं आई की बात करूं तो ये सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग बेटा एंजॉय क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या हो गया अपने आप में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, तो पार्टीज अपने आप में क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये नाउन हो गया। तो इसमें हमें जिरंड कहीं नहीं देखने को मिला, ये तो अपने आप में एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, ये तो अपने आप में नॉर्मल स्टेटमेंट हो गई कि आई एंजॉय पार्टीज, मैं पार्टीज एंजॉय करना पसंद करता हूं।
आई एंजॉय पार्टीज, सिंपल अपने आप में एक कैजुअल इंफॉर्मेशन की तरह ही अपने आप में सिनेरियो क्रिएट करा कि आई एंजॉय पार्टीज, मैं पार्टीज एंजॉय करना पसंद करता हूं। तो ये चीज अपने आप में यहां पे हो गई। मैं पढ़ना एंजॉय करता हूं, ये भी तो आप लिख सकते हो, मैं पढ़ना एंजॉय करता हूं, मैं पढ़ना एंजॉय करता हूं। तो मैं क्या लिख दूंगा बेटा, मैं पढ़ना एंजॉय करता हूं, तो आई रीड, है ना, या आई रीड, या जो भी आप लिखना चाहो आप इसी की तरह लिख सकते हो, आई एंजॉय द रीड, आई एंजॉय द रीड, है ना, आई एंजॉय रीड, मैं पढ़ना पसंद करता हूं। तो आप इस तरीके से यहां पे लिख सकते हो, है ना। मैं मूवीज एंजॉय करता हूं। अब देखो आगे के सिनेरियो, मैंने लिखा यहां पे कुछ एग्जांपल्स और यहां पे मैं फ्रेम करूंगा। मैंने कहा मैं मूवीज एंजॉय करता हूं, है ना। एक एग्जांपल मैंने यहां पे ये लिखा कि मैं मूवीज एंजॉय करता हूं। तो आप यहां पे कैसे लिखोगे इस बात को, आप ऐसे ही तो लिखोगे ना, आई आई एंजॉय मूवीज, आई एंजॉय मूवीज। हाँ, अगर आई एंजॉय मूवीज मैंने लिखा तो फिर से मेरे प्यारे बच्चे वही वाली बात यहाँ पे क्या कि ये अपने आप में एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आने वाला जो ये मूवीज है ये अपने आप में एक नाउन है। लेकिन अभी भी ये अपने आप में एक जेरेंड नहीं बन रहा क्योंकि अभी सारा खेल यहाँ पे अपने आप में टेंस वगैरह का यहाँ पे प्ले हो रहा है। ठीक है, आ जाओ भाई आगे की कहानी। फिर मैंने बोला आई एंजॉय पार्टीज, हाँ ये चीज हो गई। अब मैंने बोला बेटा मैं पढ़ना एंजॉय करता हूं, आई एंजॉय। अब मैंने ये लिख दिया, अब मैं आपके सामने ये लिखता हूं कि मैं पढ़ना एंजॉय करता हूं, मैं पढ़ना एंजॉय करता हूं, वही जो मैंने अभी 2 सेकंड पहले एग्जांपल लिखा था। तो अब मैं इसका क्या लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चों, आई एंजॉय। अब मैं इसका एग्जांपल अगर यहां पे बनाऊंगा, इसकी इंग्लिश में बना के चलूंगा तो क्या बनाऊंगा, आई एंजॉय क्या, रीडिंग, आई एंजॉय रीडिंग। अब आप सोचो कि अगर यहां पे मेरे प्यारे बच्चे यू एंजॉय रीडिंग, तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चे जो ये चीज बन रही है रीडिंग, ये अब अपने आप में एक नाउन ही बन रहा है। और ये अगर नाउन बन रहा है तो हमने ये देखा कि रीड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसमें भाई ने क्या लगा रखा है, आईएनजी लगा रखा है। इसमें भाई ने क्या लगा रखा है, आईएनजी प्रोसेस लगा रहा है। तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, एक वर्बल नाउन हो गया। ये क्या हो गया, एक वर्बल नाउन हो गया। और अगर ये वर्बल नाउन है तो 101% मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, अपने आप में एक जेरंड है। ये क्या है फिर, अपने आप में एक जेरंड है। यानी कि वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे एक चीज आप लिख लेना, एक नोट करके यहां पे लिख लेना कि यहां पे वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करने की जरूरत है। यहां पे मेरे प्यारे बच्चे हमें नाउन को यहां पे हम देखेंगे कि यानी कि यहां पे हम देखेंगे कि यहां पे वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ रही है। हाँ, और अगर यहां पे हमें वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ रही है हमें, इसलिए हमें यहां वर्बल नाउन या जेरंड की जरूरत है। इसलिए यहां पे ये भी लिख लेना, इसलिए यहां पे हमें, इसलिए हम यहां पे वर्बल नाउन या जेरंड की जरूरत है। वर्बल नाउन या जिरंड की जरूरत है। ये लो भाई, जो चीज मैंने अभी तक बताई है उसको मैंने आसान शब्दों में हिंदी में लिख दिया, बिल्कुल इजी वर्ड में मैंने आपको उसको हिंदी में लिख दिया। तो मेरे प्यारे बच्चे ये होता है अपने आप में जिरंड। ठीक है, ये होता है अपने आप में जिरंड, जिसको हम यहाँ पे प्रॉपरली ट्रीट करके चलते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ एक बार, फिर मैं आपके सामने कुछ और भी एग्जांपल्स क्रिएट करता हूं। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएं, जल्दी फास्ट। फिर और भी एग्जांपल करेंगे इस पे बेस्ड, बेटा एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे उस पे भी हम यहाँ पे प्रॉपरली डील करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताएं, इतनी चीजें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी को यहां तक? मजा आया, दिमाग दौड़ा? अरे बोल दो भाई।
दिमाग दौड़ा कि नहीं दौड़ा? चलो, है ना। तो ये अपने आप में इस तरीके के सिनेरियोज हमारे एग्जाम्स में आते हैं। अब चलो, ये तो है हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स। अगर माय डियर स्टूडेंट्स एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो वो क्या रोल प्ले करेगा, किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आएंगे, अब उस पर हम यहां पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आ जाओ। यस सर, ओके तान्या। क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां पे मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने कहा टोबैको। चलो, पहला क्वेश्चन मैंने ये बनाया, मैं कहता हूं टोबैको। हाँ, पहला क्वेश्चन मैंने टोबैको। हाँ, टोबैको इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। टोबैको इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। टोबैको इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। हाँ, अब आप लॉजिकली इस बात की चर्चा करोगे तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे टोबैको क्या है, अपने आप में एक नाउन है। अब यहाँ पे आप इसको जिरंड नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे आईएनजी प्रोसेस नहीं है। अगर माय डियर स्टूडेंट्स ये अपने आप में नाउन है तो ये अपने आप में एक सब्जेक्ट भी हुआ, और इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये भाई साहब क्या है, यहाँ पे अपने आप में एक वर्ब हुआ, यानी कि ये तो अपने आप में एक प्रेजेंट टेंस हमारे यहाँ पे यूज हो रहा है। अब इसी बात को मैंने इस एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर दिया, किसमें, मैं कहता हूं अपने आप में एक और एग्जाम्पल मैंने बनाया, मैं कहता हूं स्मोकिंग। मैंने कहा स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, है ना। मैंने अब ये वाला एग्जांपल बनाया कि स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, आपको मैंने नाउन टॉपिक में भी ये सिखाया था कि जब भी मेरे प्यारे बच्चे नाउन यानी कि व्हाट का रिप्लाई हमेशा नाउन बनता है, ये चीज को मैंने आप लोगों को नाउन टॉपिक में भी सिखाया था कि व्हाट का रिप्लाई हमेशा नाउन बनता है, व्हाट का रिप्लाई हमेशा नाउन बनता है। मैंने बोला कि स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, फिर आपने बोला कि सर व्हाट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, देन आई कैन से स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो अब आप मुझे एक बार लॉजिकली इस बात को बताना मेरे प्यारे भाई कि अगर यहां पे अगर मैं इस चीज की चर्चा कर दूं इज, तो ये तो अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है, ये तो अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है, और यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी को यूज किया हुआ एग्जामिनर ने, तो 101% हमें ये पता चला कि मैं इसको यहां पे ये ना लिख के मैं डायरेक्ट इसको ये बोल दूं कि भाई ये तो अपने आप में एक जिरंड है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि ये है भी अपने आप में एक जिरंड ही है, ये अपने आप में एक जिरंड है। और जिरंड के साथ में ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, अपने आप में एक नॉन फाइनाइट वर्ब, ये अपने आप में एक नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, है ना। और टेक्निकली हम देखें तो मेरे प्यारे बच्चे ये अपने आप में क्या है, एक सब्जेक्ट है, क्योंकि इस वर्ब से पहले आया हुआ है। स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। चलो बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आप मुझे बता दीजिए, जल्दी से कमेंट्स में बताएं, जल्दी से कमेंट्स में मुझे बताएं। इतनी चीजें क्लियर है ना भाई, कर लोगे? जिरंड में कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, कर लोगे आसानी से जिरंड? बताओ जरा एक बार कमेंट में, एक बार मुझे कमेंट्स में प्रॉपरली बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कमेंट में। अब देखो भाई, अगर माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई सब्जेक्ट है, मैंने आपको एक चीज बताई थी अगर यहां पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो नाउन, सॉरी मैं यहां पे बोला कि नाउन, तो नाउन तो अपने आप में एक सब्जेक्ट भी होता है, हाँ, और नाउन अपने आप में एक ऑब्जेक्ट भी होता है, हाँ। तो अगर जिरंड एज एन ऑब्जेक्ट की तरह कैसे ट्रीट होगा, हाँ अब यहां पे देखते हैं। जिरंड यहीं पे देख लेते हैं, जिरंड जिरंड एज एन ऑब्जेक्ट, जिरंड एज एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं जिरंड की बात करूं एज एन ऑब्जेक्ट की ट्रीट में, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे कन्वर्ट होगा तो वो क्या क्वेश्चन बनाएगा, वो ये बना सकता है क्वेश्चन, वो क्या क्वेश्चन बना सकता है, तो वो ये बना सकता है कि भाई आई लव सिंगिंग, हाँ ऐसे बना सकता है ना क्वेश्चन, वो ये बना सकता है आई लव सिंगिंग, आई लव सिंगिंग, है ना, कि मैं सिंगिंग करना पसंद करता हूं, ठीक है। तो भाई साहब ये जो है अपने आप में, अब ये जो यहाँ पे अगर मैं लव की बात कर दूं तो ये जो लव है ये तो अपने आप में एक वर्ब है, हाँ,
और ये अपने आप में वर्ब है, तो ये भाई सब सब्जेक्ट है, तो इसके आने वाला ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो हाँ, तो ये अपने आप में क्या बन रहा है, यहाँ पे एक जेरंड बन रहा है। और अगर जेरंड बन रहा है तो वर्ब के बाद है, अगर जेरंड बन रहा है तो मेरे प्यारे बच्चे ये कैसा जेरंड है, एज एन ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे हमारा डील हो रहा है। तो आप ना ये रट नहीं सकते कभी भी इंग्लिश में कि जेरंड तो अपने आप में एक सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, मेरे प्यारे बच्चे वो ऑब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट कर जाता है। ठीक है, चलो तो इतनी बातें क्लियर हैं, आई होप। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीजें आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। चलो अब मैं आपको एक एग्जाम का एरर देता हूं जो आपके स्टेनो के एग्जाम में ही क्वेश्चन आया हुआ है जेरंड का। देखते हैं कितने बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। स्टेनो एग्जाम का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कब आया था मेरे प्यारे भाइयों, ये क्वेश्चन आया था 2021 में। क्या क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन आपको लिखा देता हूं यहां पे प्रॉपर, और एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन था, ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन ये था, वो यहां पे कह रहे थे बेटा आफ्टर नो द ट्रूथ, आफ्टर नो द ट्रूथ, है ना, आफ्टर नो द ट्रूथ ही टुक द राइट डिसीजन, ही took the right decision, he took the right decision। चलो ऑप्शन तो नहीं थे इसमें, तो पहला आपका ए पार्ट ये था, और अगर मैं बी पार्ट की बात करूं तो बी पार्ट अपने आप में ये था, और सी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो सी पार्ट मेरे प्यारे बच्चे यहां तक था, ये सी पार्ट था, और डी पार्ट अपना ये था। अगर आप ई पार्ट बनाना चाहो तो नो एरर बना के चल सकते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं इसमें कौन से पार्ट में हमारा एरर था, जल्दी से फर्स्ट आर्क से कमेंट्स में मुझे बताएं किस पार्ट में यहां पे एरर था, जल्दी से कमेंट्स में बताएं फास्ट। जल्दी से एक बार कमेंट्स में मुझे बताएं, प्रॉपर कमेंट्स में मुझे बताएं कि यहां पे किस पार्ट में हमारा एरर होगा, और एरर है तो क्यों है। अगर ये कल को सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या होगा, है ना। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में प्रॉपरली आते हैं, चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करते हो ना, सैनिक वगैरह जो भी है ना, उसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया। चलो मैं ही बता देता हूं फिर भाइयों, क्योंकि आपका दिमाग तो इतना दौड़ता नहीं है ना। अब जब मैं आपको प्रेपोजिशन टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे मैं आपको ज्यादा सिखाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना प्रीपोजिशन का सिनेरियो लग रहा है। आफ्टर नोइंग, बेटा गौतम बेटा आपको तो मैं घर से उठा लूंगा, बहुत बेहतरीन आंसर दिया, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। गौतम के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग, बहुत अच्छा आंसर दिया, दिल खुश कर दिया भाई, मजा आ गया, है ना। देखो बेटा अगर यहाँ पे जेरंड है, देखो पहले इसका कॉन्सेप्ट ही सिखा देता हूं, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख ही लेना, ये आपके काम भी आएगा, ये आपके काम भी आएगा। देखो होता है क्या ना कि कभी कभी प्रेपोजिशन आपके टकरा जाती है, और मेरे प्यारे बच्चों मैं अभी छोटे लेवल पे आपको बता देता हूं कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने से बाद अपना ऑब्जेक्ट लेता है, और आप सभी को पता है ऑब्जेक्ट या तो मेरे वो सॉरी ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट या तो अपने आप में एक नाउन होगा, या फिर ऑब्जेक्ट अपने आप में एक प्रोनाउन होगा। लेकिन भाई प्रोनाउन का तो यहाँ पे कोई खेल ही नहीं है, तो इसको तो हम उड़ा देंगे। और एक बात मुझे बताओ कि भाई नाउन है, तो मैंने आपको बताया था कि नाउन तो अपने आप में एक जेरंड भी बन सकता है, हाँ। और अगर यहाँ पे नाउन जेरंड बन सकता है तो जेरंड की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे यही आ रहा था कि यहाँ पे नो नहीं आना था, यहाँ पे आना था बेटा नोइंग, आफ्टर नोइंग। क्योंकि ये भाई देखो ना यहाँ पे आफ्टर क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और एक प्रीपोजिशन हमेशा ये कहता है कि मुझे मेरे बाद मेरा ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये नोइंग है ना, यहाँ पे जो ये नोइंग है मेरे प्यारे बच्चे, ये एक ऑब्जेक्ट ही बन रहा है। और अगर मैं इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो प्यारे बच्चे ये अपने आप में एक जेरंड बन रहा है। तो इसको ऐसे ही नोट डाउन करना, मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन चीजों को यहाँ पे प्रॉपरली डील करके चलोगे। एक एक शब्द मेरे प्यारे बच्चे जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। अब आप बताओ, ये क्वेश्चन मैंने तो नहीं बनाया, ये क्वेश्चन तो आपके स्टेनो के एग्जाम का ही क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन तो आपके स्टेनो के एग्जाम का ही है ना। तो
अब देखो बात क्या होती है, अभी चल रहा है सीएचएसएल का पेपर, 12 तारीख को पहले शिफ्ट हुई थी, हाँ, और रुझान आना स्टार्ट हो गए थे भाई, कुछ टेक्निकल इश्यू वगैरह। अब यहां पे ये हो सकता है कि जो भी सीएचएसएल की आने वाली शिफ्ट है उनमें ये क्वेश्चन टकरा सकता है, क्योंकि भाई लेवल देखो, अगर मैं सीएचएसएल की बात करूं तो बेटा 12th बेस पे आता है, स्टेनो के एग्जाम की बात करूं तो 12th बेस पे आता है, लेकिन हालांकि एसएससी ऐसा नहीं कर रहा, उसकी कंप्लीट वीडियो अभी मैं थोड़ी देर में शूट करके डालूंगा यूट्यूब चैनल पे, आप देख लेना कि क्या उसमें फर्क आ रहा है। तो ये अपने आप में इस तरीके की यहाँ पे चीजों को हम यहाँ पे प्रॉपरली डील करके चल सकते हैं। चल क्लियर है बातचीत यहां तक? कमेंट्स में बताओ जल्दी से भाई, कमेंट्स में बता दो क्लियर है ना यहां तक बातचीत, है ना? वेरी गुड। इसी तरीके से आप कह सकते हो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, है ना? इसी तरीके से चलो एक और एग्जांपल बना देता हूं, चलते फिरते यहां पे कह देते हैं वॉकिंग, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, हाँ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हमें ये पता चल गया कि ये जो है अपने आप में क्या है भाई, एक जेरंड ही है, दैट्स इट। ये अपने आप में क्या है, एक जेरंड है। चलो क्लियर है ना? सर टुक की जगह टेक्स होगा क्या? नहीं मेरे प्यारे बच्चे, टेक्स कहां से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? अगर टेक्स होगा तो मेरे प्यारे बच्चे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डील कर दोगे, और जबकि बेटा जेरंड में टेंस का और सब्जेक्ट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता भाई, ये चीजें अलग है, टेक्स नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया पंगा? ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को बेटा यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आगे की चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को जेरंड में कोई परेशानी नहीं होगी। और अब हम बात करते हैं दूसरी जो हमारी नॉन फाइनाइट्स वर्ब है मेरे प्यारे बच्चे, सेकंड, वो है इन्फिनिटिव। और ये एग्जाम में आती है डियर, ये चीज ध्यान रखना, ये प्रॉपरली आपके एग्जाम्स में आती है इन्फिनिटिव। अगर मैं इन्फिनिटिव की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चे इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो क्या होती है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो हमेशा ये वाली होती है, क्या मेरे प्यारे बच्चे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या क्रिएट करवाता है मेरे प्यारे बच्चे, इन्फिनिटिव, बस इसकी ये आइडेंटिफिकेशन है। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चे जेरंड की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है क्या, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम इन्फिनिटिव क्रिएट करके चलते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, अब यहां पे अगर जब हम इन्फिनिटिव क्रिएट करते हैं ना, तो ये अपने आप में एक शॉर्टकट वे की बात करता है। ये क्या बताता है, अपने आप में एक शॉर्टकट बताता है। क्या बताता है, शॉर्टकट। कभी कभी होता नहीं कि भाई हम कहीं घूमने वगैरह जाते हैं तो हम शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, जो कभी कभी भारी भी पड़ता है। अच्छा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप इस चीज की बात करते हैं। अब मान के चलो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो यहाँ पे अगर हम इस चीज की चर्चा कर देते हैं, तो अब एक लॉजिकली आप एक बात बताना, यहाँ पे हम वर्ब देखते हैं, हाँ, और ये वर्ब मेरे प्यारे बच्चे इस चीज को एक्सप्लेन करता है। ये वर्ब क्या करता है मेरे प्यारे बच्चे, इस चीज को एक्सप्लेन करता है। ये वर्ब तो अपने आप में इस चीज को एक्सप्लेन करेगा ही करेगा। एक मिनट रुको, एरो थोड़ा सा इधर बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये वर्ब मेरे प्यारे बच्चे इस चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है ना। अब ये चीज को एक्सप्लेन करेगा तभी तो मेरे प्यारे बच्चे बातचीत आगे निकल के आएगी। ठीक है सर, ये भी तभी तो बातचीत आगे निकल के आएगी। और जो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे जो ये टू होता है ना, ये टू जो होता है, ये अपने आप में क्या एक पार्टिकल है। ये अपने आप में क्या है, पार्टिकल। ये अपने आप में क्या होता है, एक पार्टिकल होता है। मतलब कि ये अपने आप में एक पार्टिकल होता है जो इन चीजों को मेरे प्यारे बच्चे कंसिडर करके चाहता है। यानी मैं चाहता हूं कि मैं वहां जाऊं, है ना, कि मैं चाहता हूं कि मैं वहां जाऊं, तो अपने आप में एक इन्फिनिटिव क्रिएट कर रहा है। और इन्फिनिटिव की सबसे बेहतरीन आइडेंटिफिकेशन यही होती है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इट, है ना। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, मैंने कहा अब अपने आप में अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आई वॉन्ट दैट, है ना, यहीं पे लिख देता हूं। मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, मैं कहता हूं आई वॉन्ट दैट, है ना। मैंने लिखा आई वॉन्ट दैट आई गो देयर, आई गो देयर। और अगर मैं इस चीज की हिंदी बनाने की कोशिश करता हूं, तो यहां पे हिंदी क्या निकल के आएगी कि मैं चाहता हूं कि मैं वहां जाऊं। मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं
वहां जाऊं। हिंदी देख लेना भाई थोड़ी सी, मैं वहां जाऊं, मैं चाहता हूं कि मैं वहां जाऊं, इसकी हिंदी कुछ इस तरीके से बनेगी। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। देखो, अब कहता है आई वॉन्ट, तो आई तो अपने आप में यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो वॉन्ट अपने आप में क्या है प्यारे बच्चों, ये वर्ब है। और ये वर्ब मेरे प्यारे बच्चे अब किसी ना किसी चीज को एक्सप्लेन तो करेगा ही करेगा। हाँ, तो अब एक बात बताओ, ये अगर वर्ब है तो दैट आता ही मेरे प्यारे बच्चे एक्सप्लेनेशन देने के लिए, दैट आता ही अपने आप में क्या, इस चीज को ये एक्सप्लेन कर रहा है। और अगर ये एक्सप्लेन कर भी रहा है चीजों को, तो दैट अपने आप में यहाँ पे, अगर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं बात कर दूं, तो ये तो अपने आप में यहाँ पे कंजंक्शन बनेगा। अगर ये कंजंक्शन बनेगा तो फिर से मेरे प्यारे बच्चे आई यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट है, और गो अपने आप में यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है। और हम डिटेल में जाएंगे तो देर यहाँ पे अपने आप में एक एडवर्ब बन जाती है। फिर यहाँ पे देर अब अपने आप में एडवर्ब बन जाती है। ये तो है अपने आप में कि, ये तो है अपने आप में क्या मेरे प्यारे बच्चे, कि एक लॉन्ग मेथड है। ये तो अपने आप में एक लॉन्ग मेथड है। और एक छोटी सी हिंट मेरी ध्यान रखना कि इन्फिनेटिव का यूज करते ही क्यों है बॉस, तो इन्फिनेटिव का यूज हम शॉर्टकट बताने के लिए करते हैं कि बात को और शॉर्ट में हम बता सकें। अच्छा, अब इस बात को क्या मैं और शॉर्ट में बता सकता हूं, आओ चलो देखते हैं, क्योंकि इसमें तो मुझे इन्फिनेटिव कहीं नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इसी बात को थोड़ा सा और शॉर्ट कर दिया मैंने। अब वो शॉर्ट की क्या किया मैंने, यहीं पे लिख देता हूं। अब एक और एग्जाम्पल मैंने बनाया इसी का एक और एग्जाम्पल मैंने बनाया, मैं कह देता हूं मेरे प्यारे बच्चे, आई वॉन्ट टू गो देयर। अब मैंने कहा आई वॉन्ट टू गो देयर। अब इसी बात को मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर। अब एक लॉजिकली आप मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चे, अब यहां पे टेक्निकल अगर हम देखें तो ये अपने आप में वॉन्ट अपने आप में क्या है, फिर से वर्ब है। और ये वर्ब बेटा किसी ना किसी चीज को तो एक्सप्लेन करेगा। हाँ, वॉन्ट, वेयर, गो। अब यहाँ पे गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और टू यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या बन रहा है, एक इन्फिनेटिव ही क्रिएट कर रहा है। ये अपने आप में यहाँ पे क्या कर रहा है, एक इन्फिनेटिव क्रिएट कर रहा है, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यहाँ पे देख ली है ना। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे जो यहाँ पे ये टू होता है ना, ये अपने आप में क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड होता है। यानी कि चीजों को रिलेट करने के लिए हम टू, प्रेपोजिशन होती है, और टू का हम जनरली यहाँ पे यूज करते हैं चीजों को रिलेट करने के लिए। तो अपने आप में यहाँ पे टू हो गया, हाँ, यानी कि नॉट रिलेटेड टू द मीनिंग। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यह अब यहाँ पे मीनिंग को रिलेट नहीं कर रहा, यहां पे ये अपने आप में एक मीनिंग को रिलेट नहीं कर रहा। जो ये टू है, अब अपने आप में यहां पे क्या है, ये मेरे प्यारे बच्चे एक पार्टिकल है। ये क्या है, अपने आप में एक पार्टिकल है। ये क्या है, अपने आप में एक पार्टिकल है। और अगर ये पार्टिकल है तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे टू एक कनेक्टिंग वर्ड है, यानी कि मैं वहां जाना चाहता हूं। अगर मैं इसकी हिंदी निकाल के चलूं तो ये होगा, मैं वहां जाना चाहता हूं, मैं वहां जाना चाहता हूं। तो इसकी हिंदी कुछ इस तरीके से निकल के आएगी। अब एक भयंकर चीज मैं आपको सिखाता हूं बेटा, दोनों का मीनिंग, इन दोनों का मीनिंग जो होगा, ये ध्यान रखना, इन दोनों का जो मीनिंग है मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या है, सेम मीनिंग है, सेम मीनिंग। ये क्या है, अपने आप में सेम मीनिंग भी है। इट मीन्स देयर विल बी नो चेंजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर मीनिंग। इन मीनिंग्स में हमारा कोई भी चेंज नहीं है। और मेरे प्यारे बच्चे, वर्ब एडवांस थोड़ा सा एडवांस ही है ना। मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी समझने में दिक्कत आएगी यहाँ पे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को एक बार रिकॉर्डिंग फॉर्म में हो देख लेना, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगी। अगर फिर भी आपको डाउट आता है तो मेरे प्यारे बच्चे यहां से आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं प्रॉपर आपके डाउट को भी प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात आपकी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों के माइंड में प्रॉपर तरीके से होनी ही चाहिए। तो मुझे नहीं लगता भाई किसी को कोई डाउट होगा। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चे आप इन्फिनेटिव को क्रिएट करके चलते हैं, यानी कि बात को एक शॉर्ट वे में बताना। अब मुझे कमेंट्स में बताओ, इतनी चीजें क्लियर है तो एक बार कमेंट्स में बताओ जल्दी से, एक बार जल्दी से कमेंट्स में बताएं भाई प्लीज, फास्ट। जल्दी से एक बार कमेंट्स में बताएं। एक बार फटाक से कमेंट्स में बताएं कि यहां तक आपको इन्फिनेटिव का थोड़ा पोर्शन क्लियर है, फिर हम आगे मूव करते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे भाई। चलिए फास्ट, जल्दी से, फटाक से बताएं, फटाक से बताएं।
भाई कमेंट इतना लेट क्यों आता आपका, मेरे ये समझ नहीं आता। एक बार मैं देखता हूँ, मेरे यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं यहाँ से तो सही है। वेरी गुड। सिर्फ तान्या एक्टिव रहती है भाई। कितने स्टूडेंट्स लाइव हैं? लाइव तो कोई लेता ही नहीं ना भाई, सब रिकॉर्डिंग देखते हैं। चलो अब आगे की कहानी समझते हैं और आगे का फैक्ट देखते हैं, अगले स्टेप्स जो होगा हमारे यहाँ पे वो क्या रहने वाला है। आज देखो डियर, मुझे लगता है कि बेटा आज मैं वर्ब को खत्म नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अब देखो, जो इन्फिनेटिव होता है, जो इन्फिनेटिव होता है अपने आप में, अब आ जाते हैं और समझते हैं इस चीज को। जो इन्फिनेटिव होता है ना मेरे प्यारे भाई, इसके भी अपने आप में क्या होता है, टाइप्स होते हैं। इसके भी क्या होते हैं अपने आप में, हमारे टाइप्स बटे होते हैं इन्फिनेटिव के, ठीक है। और इन्फिनेटिव का आप लोगों को पता ही है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, और इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है प्यारे बच्चों टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू बेटा छोटा लिखेंगे, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो ये होती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट, ठीक है, जो बात को अपने शॉर्ट वे में बताने का प्रयास करता है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे जब ये टू यानी कि दो पार्ट में बटा होता है तो दोनों पार्टों को मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूं। तो एक तो होता है टू प्लस, एक तो होता है अपने आप में टू प्लस, अरे भाई क्या हो रहा है ये, एक तो होता है अपने आप में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्सेस वर्सेस, और एक ये होता है अपने आप में क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक होता है अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इन चीजों को हम यहाँ पे प्रॉपरली देखते हैं, इसमें बक्सा बना देते हैं एक, ये चीजों को हम यहाँ पे अब देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखो, जब भी हम यहाँ पे टू की बात करते हैं तो टू जो टू निकल के आता है, अगर मैं इस बक्से को यहाँ से हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो जब मैं यहाँ पे टू की बात करता हूँ, ध्यान से समझना इस टू की, तो यहाँ पे टू जो निकल के आएगा एक कनेक्टेड, ये एक कनेक्टिंग वर्ड है, हाँ। और यहाँ पे अगर ये टू की मैं बात कर दूं तो ये अपने आप में क्या होता है बच्चों, एक पार्टिकल भी होता है। ये क्या होता है अपने आप में, एक पार्टिकल भी होता है। यानी कि ये अगर पार्टिकल होता है, लेकिन ये मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में क्या होता है, एक मीनिंगलेस होता है। यानी कि यहाँ पे ये कोई मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता, ये अपने आप में क्या होता है, एक मीनिंगलेस होता है। अगर इन्फिनिटी में अगर आप टू का यूज करें तो इसका कोई मतलब नहीं होता, ये अपने आप में कोई मीनिंग क्रिएट नहीं करता, ये मीनिंगलेस होता है। लेकिन ये अपने आप में कनेक्टेड वर्ड होता है और ये अपने आप में पार्टिकल की तरह डिनोट करता है ना। ये अपने आप में पार्टिकल की तरह डिनोट करता है, और ये जो चीज होती है वो अपने आप में क्या होती है, एक मीनिंगलेस होती है। अच्छा, अब मैं अगर इस पूरे की बात कर लूं, अगर मैं इस पूरी चीज की बात कर दूं यहां पे, तो टू प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, अब यहां पे होता है बेटा एक तो कंप्लीट इंफिनिटिव होता है, एक इंडेफिनिट इंफिनिटिव भी हम कह सकते हैं। एक तो होता है कंप्लीट इंफिनिटिव, एक तो होता है कंप्लीट इंफिनिटिव, एक तो होता है कंप्लीट इंफिनिटिव, या आप इसको कह सकते हैं अपने आप में एक इंडेफिनिट इंफिनिटिव, ये कह सकते हैं इंडेफिनिट इंफिनिटिव। अब इंडेफिनिट इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, इंडेफिनिट इंफिनिटिव का मतलब होता है कि हमें उस चीज के एक्चुअल बारे में नहीं पता होती, एक्चुअल चीज हमें उसके बारे में नहीं पता होती। तो ये तो होता है इसका सिनेरियो। और अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात कर दूं, है ना, अगर मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात कर दूं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे कई सारे रोल हमारे यहाँ पे प्ले करती है। अब उनको एक एक करके समझते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात कर दूं, तो एक तो यहाँ पे ये जो डिनोट होता है मेरे प्यारे बच्चे, आप इसको कह सकते हैं डायरेक्ट इन्फिनिटिव, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट इन्फिनिटिव, इसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट इन्फिनिटिव। एक हम इसको कह सकते हैं और हम इसको कह सकते हैं जीरो इन्फिनिटिव। एक हम इसको कह सकते हैं अपने आप में क्या, जीरो इन्फिनिटिव। और एक और नाम हम इसको दे सकते हैं जिसको हम कह सकते हैं अपने आप में बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, जो अपने आप में होता है मॉडल्स वगैरह में यूज हो जाते हैं, इनको हम बेयर इन्फिनिटिव भी कह के चल सकते हैं। बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है, बेयर लगा लेना डी, बेयर इन्फिनिटिव। तो ये इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आइडेंटिफिकेशन आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, और आप इन चीजों को इजिली तरीके से समझ भी गए होंगे। चलो कमेंट में बताओ, क्लियर है यहाँ तक बातचीत?
एक बार फटाक से मुझे कमेंट्स में बताओ भाई, जल्दी से एक बार जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ, है ना। जो आप समझते हो ना बेटा प्योर मोडाल्स होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज होता है, ये ध्यान रखना, है ना। अब देखो यहाँ पे होता है क्या है ना कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये प्योर मोडाल्स होते हैं ना, प्योर मॉडल्स। अभी मैं मॉडल चैप्टर भी आप लोगों को प्रॉपर तरीके से करवाऊंगा, ये होते हैं प्योर मॉडल्स। और प्योर मॉडल्स में आपको ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। एक तो होते हैं नॉर्मल मॉडल्स जो होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये चीजें। एक होते हैं बेटा बेयर इन्फिनिटिव्स वगैरह जो होते हैं ना, यानी कि यूज्ड टू, है ना, ओ टू, इस तरीके के, वो भी अपने आप में एक मॉडल्स ही होते हैं, लेकिन उनको भी हम उस तरीके से देखेंगे मॉडल्स टॉपिक में। अभी बेसिक नॉलेज के लिए आपका इतना स्टेप आपको यहाँ पे मजबूत होना चाहिए ताकि आप उन चीजों को इजिली तरीके से ग्रैप कर पाओगे, समझ भी पाओगे। बोलो इतनी चीज क्लियर है तो एक बार कमेंट्स में मुझे बता दीजिए। क्लियर है भाई साहब? ठीक है, आई वॉन्ट टू मीट माई फ्रेंड, है ना। अब यहाँ पे अगर आप इन चीजों को देखोगे तो आप ये लिख सकते हो, आई वॉन्ट टू मीट माई फ्रेंड, आई वॉन्ट टू मीट माई फ्रेंड। हाँ, तो अगर यहाँ पे ये है तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो चीज है अपने आप में ये एक इन्फिनिटी भी तो है, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जो अपने आप में क्या एक इन्फिनिटिव की तरह हमारे यहाँ पे डील कर रहा है। तो ये हो गया अपने आप में, इस तरीके से हम इस चीज को यहाँ पे डील करके चल सकते हैं। तो इस पर बेस्ड मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया एक छोटा सा। बोलो क्लियर है यहाँ तक बातचीत सभी को? यानी कि नॉर्मल वर्ब जो होती है, जो नॉर्मल वर्ब्स होती है, जैसे वांट अपने आप में क्या एक नॉर्मल वर्ब है, और नॉर्मल वर्ब मेरे प्यारे बच्चों उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर। ठीक है, अब बताओ भाई किसी को कोई दुख तकलीफ पीड़ा, जिरंड में और इन्फिनिटिव में दोनों, यानी कि दो हमने अभी तक नॉन फाइनेंस वर्ब की हुई हैं। अगर दोनों में किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे बता सकता है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है ना। अगर आपको यहाँ पे इन दोनों में कोई दिक्कत है तो आप मुझे यहाँ पे प्रॉपरली बता के चल सकते हैं कि ये इसमें सर मुझे थोड़ी सी दिक्कत, या वैसे तो दिक्कत होनी चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे कोई रूल नहीं बताता, अपने आप में एक सिनेरियो हम क्रिएट कर रहे हैं आसान तरीके से, बहुत ईजी है ना। और एक चीज और, अगर आप यहाँ पे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप किसी और टीचर का वर्ब यहाँ पे देखोगे ना तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत बेसिक लेवल का वर्ब होगा। मैंने आपको बेसिक से उठाया, मैं आपको एडवांस से एडवांस लेवल तक लेके जा रहा हूं। इसका मतलब भाई इसमें कुछ यूनिक चीज है, और बच्चों को वही चीज पसंद आती है जो उन्हें पहले से आती है, ये तो कंफर्म है। क्योंकि भाई आई हुई चीज को आप पढ़ रहे हो ना तो खुश हो जाता है बच्चा, अरे ये तो आता है, रे कोई दिक्कत नहीं है, भैया टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है। लेकिन जैसे ही थोड़ा लेवल उठाता हूं ना फिर बच्चे यूं कहते अरे भाई ये कई नई चीज आ गई। अरे मेरे प्यारे बच्चे आजकल यही पूछता है एग्जाम में, आजकल यही पूछते हैं एग्जाम में। अगर ये मैं करवा दूं कि वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाते हैं, तीन टाइप की वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, ये वर्ब, वो वर्ब, खत्म वर्ब, भाई वो वर्ब नहीं है। अगर वो वर्ब पढ़नी है तो मेरे प्यारे बच्चे यूट्यूब पे बतेरे वर्ब सा उठा के देख लो, कहीं भी लेवल देता हूं, लेवल है इसीलिए लेवल देता हूं। ठीक है, तो चीजों की रेस्पेक्ट करना, इस कंटेंट के मेरे प्यारे बच्चे रेस्पेक्ट करना, वरना कोई टीचर आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड नहीं करता। ये प्लेटफॉर्म आपको यानी कि क्लास नोट्स प्रॉपर प्रोवाइड करता है, हर पर्टिकुलर क्लास की मैं आपको पीडीएफ देता हूं। शायद ही किसी क्लास की मैंने पीडीएफ आपको ना दी हो, हर क्लास की आपको पीडीएफ मिलती है ताकि आप उससे भी प्रॉपर नोट्स बना के चल सकते। ठीक है, तो ये चीज आपके माइंड में होनी ही चाहिए प्रॉपर तरीके से। और आज हो गई 13, है ना, आज हो गई 13 तारीख। कल बेटा हम वर्ब टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, आज तो ये हो नहीं पाएगा। इस वर्ब टॉपिक को हम कल ही कंप्लीट कर पाएंगे, आज ये कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, चलो तो प्यारे बच्चों ये था अपने आप में जिरंड और इन्फिनिटिव। अब इसका एक पार्ट और आएगा वर्ब का जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल को मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा वो लेंदी है, 3 टाइप के पार्टिसिपल्स होते हैं, तो उसको हम यहाँ पे सेपरेटली क्लास में समझेंगे। तो कल आपका वर्ब चैप्टर खत्म हो जाएगा और कल के क्लास में शायद ये ना 20 से 25 मिनट का टॉपिक होगा पार्टिसिपल। अभी मेरी एक और क्लास है इसलिए मैं नहीं ले पा रहा। कल की क्लास में वर्ब टॉपिक को कंप्लीट भी करूंगा और साथ के साथ उसके मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। ठीक है, आज हो गए 13, फिर कल का दिन हमारे पास में बच्चे का प्रैक्टिस करवा दूंगा। फिर 15 तारीख को क्या होगा, 15 तारीख, आज 13 है ना, 14 कल हो जाएगी, कल फिर परसों 15 तारीख को क्या होगा कि आपको शाम को टेस्ट होगा, तो वो भी मैं सुबह में क्या आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं किसी अदर क्लास में, तब तक टिल देन बाय बाय बच्चे, गॉड ब्लेस यू, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, कीप हार्ड वर्क,
यू विल गेट सक्सेस। मेहनत करते रहिए मेरे प्यारे बच्चे, कोई डाउट हो आपका भाई है, प्रॉपर डाउट आप पूछिए, ठीक है। मिलते हैं किसी अनदर क्लास में, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चे सेफ रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। बाय बाय।